अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट रायसनैन अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद राय। अज़ीज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत की वजह क्या थी। ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के वक़्त इनके पास कुल दौलत 47 दिरहम चांदी, एक सोने का टुकड़ा, एक घोड़ा और तलवार थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बीमार हुए तो उनका इलाज 4 तबीबों ने मिलकर किया। ऐसा ऐसा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हालत तशवीशनाक होती गई। चारों तबीबों ने मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन सुल्तान की तबीयत में कोई फर्क न पड़ा। बीमारी की चौथे रोज चारों तबीबों ने मिलकर फैसला किया कि सुल्तान के जिस्म से सारा खून निकाला जाए। खून को निकालने के बाद सुल्तान की तबीयत मजीद बिगड़ गई। बीमारी के 8वें रोज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने सांसों पर कंट्रोल हासिल न रहा और फिर 9वें रोज हालत कुछ इस कदर तशवीशनाक हो गई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पानी तक न पी सके। जब ये खबर अहले शहर को पता चली तो पूरे का पूरा शहर सुनसान हो गया। हर तरफ गम का आलिम था, हर लब पर सुल्तान के लिए दुआ। शहर के तमाम वासी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एहतियाबी चाहते थे, लेकिन नाजरीन हाल के हकीकी को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार वो वक्त आ गया जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फजर की अजान सुनी और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। सुल्तान की वफात के बाद शहर भर में गम का आलिम था। हर तरफ से रोने की आवाजें आ रही थीं और शहर भर पर गम के बादल छा गए थे। न सिर्फ शहर पर बल्कि तमाम आलम इस्लाम पर गम के आलम छा गए थे, क्योंकि ये वफात थी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी हमारी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 3। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।